हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक न्यू एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। बैंक निफ्टी ने फाइनल क्लोजिंग दी है, वो दी है 51,398 पे। बैंक निफ्टी कल की क्लोजिंग से लगभग, अगर आज आप देखो तो लगभग 957 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग की है। बहुत अच्छी खासी क्लोजिंग की है, बहुत अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, बुलिशनेस देखने को मिली मार्केट में। और अगर आप हाई लो से हाई को मार्क करो तो लगभग 1500 प्लस पॉइंट की मार्केट ने मोमेंटम किया है। अगर आप लो से हाई को मार करते हो तो एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, कंटिन्यूस जैसे मैं बता रहा था, इसी कल मार्केट ने इसी रेंज के ऊपर ब्रेकआउट की, यहाँ पर क्लोज किया, ब्रेकआउट देने के यहाँ पर क्लोजिंग की और आज एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली। और एक इसके साथ साथ अगर आप देखो तो निफ्टी 50 ने आज खास मोमेंटम नहीं किया, बट बैंक निफ्टी काफी ज्यादा बुलिश था। बैंक निफ्टी ने एक ही ट्रेजेक्टरी को फॉलो किया। हाँ, छोटा मोटा स्पाइक इसने नीचे साइड कर लगाया था, बट कहीं ना कहीं अल्टीमेटली बैंक निफ्टी अच्छा खासा बुलिश था आज। लास्ट के आवर में थोड़ी सेलिंग देखने को मिली है, बट ऐसा कोई इससे इम्पैक्ट पड़ा नहीं है अभी, जब तक मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल 51,000 के ऊपर है। इंट्राडे के बेसिस में भी ये बुलिश ही रहेगा। अब देखो, अब अगले टारगेट क्या हो सकते हैं। अब नीचे वाली साइड के जो एसएल लगे होंगे वो कहाँ लगे होंगे, इस रेंज के, जब इस रेंज के मार्केट ने क्लोज किया था इसके ऊपर लगभग 50,500। जो बड़े ट्रेडर हैं जो कंटिन्यूसली बाइंग 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 साइड बैठे हुए हैं, उनके एसएल कहाँ लगे होंगे, नीचे वाली साइड पे। प्रॉफिट बुकिंग कब करेंगे, जब 50,500 के पास आके मार्केट इसके नीचे एक दिन की, वन डे की कैंडल पे सस्टेन करेगा। अगर मार्केट यहाँ सस्टेन करता है तो पहला टारगेट आपको मिल सकता है 50,000 के लेवल के पास, और उसके यहाँ पर, इसके यहाँ पर सस्टेन करने का फिर से ब्रेक डाउन करता है तो 49,500 के लेवल भी दिख सकते हैं। ऊपर वाली साइड के अगर आप देखो तो लगभग 51,500 के पास, अगर आप यहाँ एक दो दिन मार्केट थर्सडे और फ्राइडे को अगर यहाँ पर सस्टेन कर दे, इसी लेवल पे, इसी कैंडल के 50% के ऊपर सस्टेन कर दे और उसके बाद ब्रेकआउट करता है, तो आपको जो साइकिल पहले लेवल दिख सकता है वो लगभग 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल दिख सकता है। और उसके बाद अगर यहाँ पे सस्टेन करने का ब्रेक करता है तो 52,500 का लेवल भी आपको दिख सकता है आने वाले टाइम पे। अब चलते हैं आज के 5 मिनट के चार्ट में। आज थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे मैंने आपको चीज बताई थी कि क्यों, क्या रीजन था कि 9:15 का ट्रेड बना था। अगर आप पहले नंबर चार्ट को देखो, चार्ट में कहीं ना कहीं कल मोमेंटम हुआ था। चार्ट में कहीं ना कहीं एक बाइंग साइड का ट्रेड आपको दिख रहा था, हमने यहाँ पर ट्रेड भी लिया था। बट इतनी खास प्रीमियम में मूवमेंट नहीं आई थी। प्रीमियम अगर आप देखो तो प्रीमियम कहीं ना कहीं प्रीमियम स्टेबल था, प्रीमियम ने कोई बड़ी मोमेंटम नहीं की। इस कैंडल को छोड़ के, इन दो कैंडलों को छोड़ के देखो और आप तो प्रीमियम कहीं ना कहीं इसी रेंज की भी ट्रेड करता रहा, प्रीमियम ने ऐसे कोई बड़ी मोमेंटम नहीं की। पर आज क्या होता है, जैसे ही बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो पहले जो कैंडल बनती है, जैसे ही वो नीचे वाली साइड आती है, नीचे वाली साइड यानी कि जैसे ही ऊपर जारी होती है, यहाँ अगर प्रीमियम देखने को मिले तो प्रीमियम अपना एक और दो जैसे ही स्विंग ब्रेक करता है, यहीं पर मैं एंट्री ले लेता हूँ। यही पहली मूवमेंट आपको लगभग 160 से देखने को मिलती है, सीधे सीधे कहीं भी एग्जिट करने का मौका नहीं मिलता, सीधे सीधे ही मोमेंटम चले जाता है लगभग 700 के पास पास। मोमेंटम देखो, ये इतना बड़ा मोमेंटम क्यों हुआ है, क्योंकि इतने बड़े एसएल कटे हैं। जितने भी लोग काल शॉर्ट करके बैठे हुए थे वो उन सबके एसएल कटे हैं आज। जितने देखो, फिलहाल तो जिन्होंने 4-5 दिन से रेंज बनाई हुई थी उन्हीं के एसएल नहीं कटे थे। कल मार्केट ने उसके ऊपर भी क्लोज की थी, बट उसके ऊपर ट्रेड भी किया, बट एसएल नहीं कटे थे। और ये चीज साफ देखने को मिलेगी कहां से, जब आप प्रीमियम देखोगे। प्रीमियम में मार्केट में कोई बड़ी मोमेंटम नहीं दिया कल। अगर प्रीमियम कल अगर रेंज के बाहर निकला तो आपको प्रीमियम में स्पाइक देखने को मिल सकता था, प्रीमियम आपको अच्छा खासा ऊपर जाते हुए देख सकता, बट ऐसा हुआ नहीं। हाँ, मार्केट में बुलिशनेस थी, चार्ट बुलिश था, बट प्रीमियम बुलिश नहीं था। प्रीमियम अगर आप देखो तो प्रीमियम कहीं ना कहीं इसी रेंज के भी जाके डेड होकर लास्ट में यहीं पर 120 के पास क्लोजिंग कर देता है। मतलब अगर आपने यहाँ कहीं भी ट्रेड लिया तो आपको 10, 20, 50 पॉइंट के अंदर अंदर ही आपको क्लोजिंग करनी पड़ती, जबकि बैंक निफ्टी ने जो मूवमेंट की थी वो लगभग 300 पॉइंट की थी, 300-350 पॉइंट की मूवमेंट गई थी। अगर आप यहाँ से लो से देखो तो 49,900 से ये गया था 49,560 का हाई लगाया था इसने। पर प्रीमियम के चार्ट में अगर आप देखो तो प्रीमियम में जो मूवमेंट देखने को मिली वो थी क्या, 50 से, लगभग 50 से गया था कहाँ तक, 130 तक गया। वो भी कब, जब आप लो से हाई को ट्रेड कर, लो से हाई का ट्रेड कर रहे हो और लो पे एंट्री कर रहे हो और हाई पे एग्जिट कर रहे हो। नहीं तो कल प्रीमियम में मूवमेंट ही नहीं थी। पर जैसे ही बैंक निफ्टी आज, क्योंकि क्या होता है कि फियर बढ़ जाता है, फियर बढ़ जाता है। वो सोच रहे थे कि आज अगर आग अगर मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर जाता और इसके नीचे वापस आ जाता तो ये आपको लेवल, आपको वापस, ये आपको मार्केट वापस आपको दिख जाता 49,000 के 900 के बीच, इसी जो एक कंटिन्यूटी रेंज बनी है उसके बीच ही मार्केट आके ट्रेड करने लगता। बट जैसे ही मार्केट सुबह थोड़ा सा नीचे आता है, नीचे आने के बाद जैसे ही यहाँ से रिकवरी करता है, आप देखोगे प्रीमियम में लगातार स्पाइक्स पे स्पाइक देखते हैं। जितने भी हाई थे प्रीवियस, जितने स्विंग्स से सारे ब्रेक हो जाते हैं, प्रॉफिट बुकिंग मूव मिलती है, अच्छी खासी मार्केट प्रॉफिट बुकिंग मूव देता है। और जो प्रॉफिट बुकिंग मूव कल मिलनी चाहिए थी वो एक्सपायरी वाले दिन, जिसकी वजह से प्रीमियम में और ज्यादा स्पाइक है, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम और तेजी से मूव करते हैं। प्रीमियम वाले दिन क्या होता है, जैसे मान लो 100 पॉइंट मूव कर रहा है, क्या पता 80 पॉइंट, कई बार 90 पॉइंट, 95 पॉइंट भी मूव कर जाता है प्रीमियम।
ये चीज आप तभी समझ पाओगे जब आप प्रीमियम के चार्ट को कंटिन्यूसली देखोगे, समझोगे, उसको ट्रेड करोगे, छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करोगे, अपनी साइकोलॉजिकल स्किल्स पे काम करोगे, अपने माइंडसेट पे काम करोगे, तब जाके आपको ये सारी चीजें समझ आएंगी। उसके बाद देखो एक अच्छा खासा मार्केट वापस ट्रेड बनाता है, यहाँ पर इनसाइड बार बनाता है, प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं करता, कंटिन्यूसली मार्केट बुली साइड जा, और कहीं ना कहीं अगर आप देखने को मिले यहाँ सस्टेन करता है, सस्टेन अच्छा खासा सस्टेन करता है, इनसाइड बार कैंडल बनाता है, जैसे ब्रेकआउट करता है तो एक हमें स्पाइक यहाँ देखने को मिलता है लगभग 52,000 साइकोलॉजिकल लेवल से, वहां से वापस थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होती है और मार्केट थोड़ा सा नीचे आने के बाद 51,450 के पास यहाँ पर क्लोजिंग करता है, और फाइनल क्लोजिंग लगभग 398 समथिंग इस पे होती है। अब देखो कल क्या हो सकता है, एक चीज और दिखा देता हूँ आपको साथ साथ। अगर आप निफ्टी 50 के चार्ट को देखोगे तो निफ्टी 50 में आज कोई ऐसा मूवमेंट नहीं आई। अगर आपको निफ्टी 50 का वन डे का चार्ट दिखाऊं तो निफ्टी 50 में आज आज कंपेयर टू बैंक निफ्टी आज आपको रेड कैंडल देखने को मिलेगी। क्यों निफ्टी 50 में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि निफ्टी 50 कंटिन्यूसली ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई मारे जा रहा है, और बैंक निफ्टी ने अभी तक ऑल टाइम हाई जब 3 जून को लगाया था उसके बाद उसको ब्रेक नहीं किया था। तो आज 19 जून को बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि निफ्टी 50 को मार्केट फॉलो अप करता है। निफ्टी 50 अगर ऊपर वाली साइड जा रहा है, सस्टेन कर रहा है, तो बैंक निफ्टी भी उसी डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है। हालांकि ये थोड़ा सा आपको प्राइजेक्शन इसका और उसका अलग हो सकता है, वो जाके चीजें आपको कंटिन्यूसली देखनी पड़ेंगी, चार्ट को रीड करना पड़ेगा। अब देखो निफ्टी 50 कल एक्सपायरी भी है, मैं निफ्टी 50 के लिए तभी इंटरेस्टेड रहूंगा जा तो ये इसके जो ये छोटी सी आज अजीब सी आज तो इसने अजीब सा ट्रेड किया हुआ है, बट ये जो इसने हाई और लो लगाए हैं, अगर यहाँ पर आके कहीं सस्टेन करता है, यहाँ पर आके सस्टेन करता है, फ्लैट खुले कोई इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। अगर मार्केट यहाँ पर आके सस्टेन करे, यहाँ पर आके सस्टेन करे, ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट करे, तो इसी ट्रेड्स के लिए मैं थोड़ा सा बैठूंगा कि अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करता तो ऊपर वाली साइड का ट्रेड लूंगा, यहाँ से ब्रेक डाउन करता तो नीचे वाली साइड का ट्रेड लूंगा, क्योंकि निफ्टी 50 कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड भी करने की कोशिश कर रहा है, और उसके साथ साथ कुछ भी बड़ी मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा कंटिन्यूसली। कल भी ऐसा हुआ, आज देखो मूव देखने को मिली है, ऐसा नहीं है कि मूव नहीं मिली। निफ्टी 50 ने एक बेरिश प्रोजेक्शन बनाया था, प्रॉफिट बुकिंग मूव दी थी, बट कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो उसके बाद निफ्टी 50 थोड़ा सा ऊपर आया, ऊपर आने के बाद स्पाइक लगाता है, वापिस आके यहीं पर आके क्लोजिंग कर देता है। अब कल के लिए जो एक्सपायरी है वहां पर थोड़ी सी मुश्किल बन जाएगी, क्योंकि कल जा तो इसके नीचे ट्रेड ले पाएंगे, जा इसके ऊपर जाके ट्रेड ले पाएंगे। अगर कहीं फ्लैट खुल जाता है तो आपको इनसाइड बार बनते हुए दिख सकती है। सेम केस अगर आप बैंक निफ्टी का देखो तो बैंक निफ्टी में अगर कल के लिए देखे, अगर इंपॉर्टेंट लेवल दिखाऊं तो बैंक निफ्टी के जो इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर 50 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं, तो कल के लिए मैं इंटरेस्टेड रहूंगा अगर बैंक निफ्टी बेस्ट मूव कब होगी, अगर बैंक निफ्टी 200 से 500 के बीच यहाँ पर रेंज बनाए और यहाँ से ब्रेकआउट करे, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है। पुल बैक जब भी मार्केट के पास पुल बैक के बाद सस्टेन करेगा, यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, तो आपको ऊपर वाली साइड की मोमेंटम दिख सकती है। पहली मूव आपको दिख सकती है साइकोलॉजिकल लेवल के पास, जो मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया, अगर मार्केट यहाँ भी सस्टेन कर जाता है तो फिर आपको 52,500 के साइकोलॉजिकल लेवल तक की मूव दिख सकती है। नीचे वाली साइड के लिए मैं तब इंटरेस्टेड रहूंगा, कम से कम जैसे मैं आपको कंटिन्यूसली बताता हूँ कि नीचे वाली साइड के अगेंस्ट द ट्रेंड में तब ट्रेड रहता हूँ जब कम से कम दो मेजर प्रीवियस स्विंग ब्रेक हो, दो मेजर प्रीवियस स्विंग। ऐसा नहीं कि कोई एक छोटा सा स्विंग ब्रेक हो जाए तो आपने कहा नहीं, दो मेजर प्रीवियस स्विंग ब्रेक होंगे, तो इसके बाद अगर 51,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के सस्टेन करता है, यहाँ पर आता है, तो यहाँ से ब्रेकडाउन देता है, तो पहला मोमेंटम हमें मिल सकता है लगभग 50,500 से 600 के बीच बीच एक आपको मोमेंटम नीचे वाली साइड का मिल सकता है। बट कोशिश क्या रहेगी, जो बायर्स हैं जिन्होंने आज होल्ड करके रखा है, पहली बार वो अगर जब भी मार्केट चाहे गैप डाउन खुले, गैप अप खुले, या फ्लैट खुले, अगर तो फ्लैट खुलेगा बेस्ट केस सिनेरियो बनेगा, हम ऊपर साइड का ट्रेड ले सकते हैं। गैप अप खुलता है तब भी हमारे लिए ऊपर साइड की खुल सकता है, क्योंकि ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ सस्टेन करता है तो 52,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के जैसे ऊपर निकले, आपको एक स्पाइक देखते हुए आपको कम से कम 200-300 के लेवल भी मार्केट एक ही मोमेंटम में दिखा सकता है, लगभग 200-250 पॉइंट की मोमेंटम भी दिखा सकता है। बेस्ट केस सिनेरियो कब रहेगा, अगर मार्केट फ्राइडे और सैटरडे को थर्सडे और फ्राइडे को यहाँ पर सस्टेन कर जाए और मंडे को 52,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करे, पर इस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट 51,200 के नीचे ट्रेड करने लग जाए, थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो रहेगा इंटरडे में, तो उस चीज को आपको देखना पड़ेगा। अगर मार्केट 2 दिन यहाँ सस्टेन कर जाए, उसके बाद 52,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करे, कब मंडे को अगर ब्रेक करता है, तो ऊपर वाली साइड आपको अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ कंटिन्यूसली अपने माइंडसेट पे काम करो। मैं आपको कंटिन्यूसली बताता हूँ, किसी भी मोमेंटम को जज करने की जरूरत नहीं है। देखो सबसे एक नया पॉइंट आपको बताता हूँ, लेट द प्रॉफिट रन, अपने प्रॉफिट को चलने दो। हम मैक्सिमम लोग अपने लॉस में बैठ जाते हैं। देखो ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ कंटिन्यूसली अपने अपने आप को देख सकते हो कि आप क्या गलती कर रहे हो। अपने आप को सोचो कि आप क्या सोचते हो, उस टाइम पे क्या सोचते हो जब आप ट्रेड लेते हो, उस चीज को लिखो, अपना जर्नल बनाओ, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करो। उससे पहले आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। अगर आपकी साइकोलॉजिकल गैप या साइकोलॉजिकल स्किल एक्वायर नहीं कर पाओगे, तो ट्रेडर बनना आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। इन चीजों पे भी आपको कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा। मैं इस पे कंटिन्यूसली वीडियोस बनाता रहूंगा, आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताता रहूंगा। अपने प्रॉफिट
देखो आज जो अगर आपने ट्रेड ले लिया होता, आपको 2 ट्रेड ऐसे मिले जो आपको कंटिन्यूअसली अच्छा खासा आपको ट्रेड पैसा देखने को मिल सकता था। बट क्या होता है कि आप यहाँ ट्रेड लेते हो, यहाँ निकल जाते हो, यहाँ निकल जाते हो, यहाँ निकल जाते हो। आप मूवमेंट को एन्जॉय नहीं कर पाते। उसके बाद समझ नहीं पाते कि कहाँ से बड़ी मोमेंटम आएगी। उसके लिए आपको 1 डे का चार्ट समझना पड़ेगा। चार्ट रीडिंग करो, उसके साथ-साथ साइकोलॉजिकल स्किल्स को एक्वायर करो। दोनों को जब आप मिक्स अप करोगे तो आपकी आपकी टेक्निकल आपका आपके जो इक्विटी कर्व होगी, इक्विटी कर्व कुछ ऐसे देखने को मिले। नहीं तो आपकी इक्विटी कर्व कैसी है? ऐसे। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी मतलब अल्टीमेटली आप कहीं न कहीं लॉस में ही हो। तो इस चीज़ को अगर आपको कम करना है, लॉस को कम करना है, प्रॉफिट में आना है, तो हर चीज़ को चार्ट रीडिंग के साथ-साथ साइकोलॉजिकल स्किल्स भी आपको एक्वायर करने पड़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस